जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको कार्तिक के महीने में सुनने वाली राई दामोदर भगवान की कथा सुनाती। राई दामोदर भगवान कार्तिक में ये कथा सुनने से भगवान दामोदर ने राई को वरदान दिया था कि हे राई, जो तुम्हारी नाम की कथा पूजा करेंगे और वह भी कार्तिक के महीने में, उसके में राई जितने छोटे और पहाड़ जितने बड़े पापों को नाश कर दूंगा। और कार्तिक का मेरा महीना मेरे लिए बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में तुम्हारे नाम का उच्चारण करेंगे तो मैं उसके सभी पापों को नाश कर दूंगा। राई भगवान दामोदर की एक सबसे छोटी पटरानी थी। वह मृत्यु लोक में स्त्री के रूप में जन्म ली थी और भगवान ने उसे उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी पत्नी का रूप दिया था। और जब भगवान संसार से जाने लगे तब राई ने भगवान से कहा कि मेरा क्या होगा, मुझे कौन जानेगा। तब भगवान ने राई को ये वरदान दिया था, जो तुम्हारा नाम कार्तिक के महीने में उच्चारण करेंगे मैं उसकी सभी पापों को नाश कर दूंगा। ये कथा है। तो राई दामोदर की कथा इस प्रकार है। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भगत थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डासरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो वह फूंक उड़ के राई की आंख में पड़ गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वेद का रूप धारण करके वहां पर भगवान आवाज लगाने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई और सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन राई का विवाह भगवान दामोदर के साथ हो गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोनी की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए गहने, लौंग व बिछियां घड़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया के यहाँ गई तो उससे बोली कि मेरी राई की शादी के लिए मिठाई बना दे। तो बनिया बोला, हलवाई बोला कि मैं भी भगवान कृष्ण के विवाह के लिए मिठाइयाँ तैयार कर रहा हूँ। इस प्रकार घर आई और झोपड़ी महल में बदल गई। भगवान आए, आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए और माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह करवाया। भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के लिए तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पेवटे गट्टे रखे। 2 हंसों की बुलाया और बोले कि जाओ राई के पीहर में राई को दे आओ, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला लिया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल कर फटे पुराने कपड़े और 5 कट्टी बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए और राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोट खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोले पर राई नहीं बोले। तब भगवान बोले कि हे राई, आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तब राई
दूर दूर भागने लगी। भगवान ने सोचा कोई बात है, राई फिर भी नहीं बोले। इतने में राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो गुजरी रूपी। भगवान बोले, राई तुम बहुत उदास दिख रही हो, क्या बात है? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली है आपकी, तो हमें अपने मन की बात बता दो। तब राई, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। तब राई ने सारी बात बता दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो 7 जरी के बेस और सोने के पेमटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारते, राई के महल में ही रहने लगे, इसलिए हमें उससे ईर्ष्या होने लगी, इसी कारण ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पछिर्थियाँ राधा रुक्मण को दूंगा, क्योंकि राई निस्वार्थ प्रेम करती है मुझसे और राधा रुक्मण होड़ करती है, इसलिए मैं आपको पछिर्थियों के 5 दिन और राई को पूरा कार्तिक का महीना 11 का दिन सत्यभामों को दूंगा और तुलसी को द्वादशी का दिन दूंगा। भगवान ने सबको अपना दिन बांट दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसे सबको दिया। घटती को पूरी करना और पूरी को पुरवान छोड़ना, भूल चूक माफ करना। तब राई भगवान से बोली, भगवान इस समय तो आप मेरे साथ हैं, परंतु जब आप गोलोक चले जाएंगे तब क्या होगा? तब भगवान ने राई की प्रशंसा हेतु राई को कहा, हे राई, तुम 1 महीने कार्तिक में स्नान करना और मेरी पूजा करना। तब राई ने 1 महीने तक रोज सवेरे स्नान किया कार्तिक का और भगवान कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न होकर वर दिया कि आज से ये महीना तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। जो मेरे और तुम्हारे नाम से राई दामोदर की कथा सुनेगा, मैं उसे भव से पार करा दूंगा और राई से छोटा पाप और पहाड़ से बड़ा पाप मैं उसके हर लूँगा। तो ये थी राई दामोदर भगवान की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।